हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज देखेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 228। देखिए, हमारी चैनल की यूएसपी है, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, जितनी भी ये टेस्ट सीरीजें आती हैं उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी और जीएस वाली, इनमें जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको मैं फ्रेम करता हूँ। तो इसलिए जो हमारी चैनल की ये टेस्ट सीरीजें हैं, तीन मुख्यतः उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी और जीएस वाली, इन सभी टेस्ट सीरीजों को आप फॉलो करें। इसके अतिरिक्त जो अन्य टॉपिक आपको दिए जा रहे हैं, पीवाईक्यू सेशन है, करंट अफेयर के एमसीक्यूज हैं, स्पेशल फैक्ट क्लासेस है, रिवीजन महाकुंभ है, उसके अलावा जो हमारी लोकल शब्दावली वाले टॉपिक है उनको तो आप देखिए, लेकिन ये टेस्ट सीरीज आपने स्किप नहीं करने हैं, ठीक है। इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, यूके जीके टेस्ट, हिंदी टेस्ट और जीएस के टेस्ट। ये हमारी अपनी टेस्ट सीरीज होती है और मैं बहुत मेहनत करता हूँ इस टेस्ट सीरीज में आपके लिए। तो इसको आप अवश्य फॉलो करें और इसका लाभ आपको तब देखने को मिलेगा जब डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आप देखेंगे फ्रेम हुआ होगा, ठीक है। वहां की आगामी ग्रुप सी परीक्षाओं के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट चाहिए तो एप्लीकेशन स्टोर पे 50 एवरग्रीन ग्रुप सी फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का कोर्स है, बाइलिंगुअल है, आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर है। यूकेपीएससी परीक्षाओं की प्रिपरेशन करें तो सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, जिसमें आपके हर सब्जेक्ट के मॉक आपको दिए गए हैं, बाइलिंगुअल है और डिटेल सॉल्यूशन के साथ है, ठीक है। तो चलिए सेशन शुरू करेंगे। बाकी कुछ बच्चों का ये भी मैसेज था कि कनिष्ठ सहायक अन्य जो आगामी वर्दीधारी पद या अन्य पदों पर ग्रुप सी की भर्ती आने, उसके लिए कोई कोर्स एप्लीकेशन पे है, तो उसके लिए आप कॉम्बो कोर्स इनरोल कर सकते हैं जिसमें सभी सब्जेक्ट कवर कराए गए। ओके, तो चलिए आज का सेशन कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा। यूके जीके टेस्ट सीरीज भाग 228 में कुछ यूनिक, जब भी मैं आपको ये सेशन देता हूँ आप सभी को पता है, कुछ आपको यूनिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उत्तराखंड जीके के संदर्भ में या सामान्य हिंदी में हो, ठीक है। तो आज भी काफी यूके जीके के यूनिक क्वेश्चन इसमें फ्रेम किए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, श्रीदेव सुमन पर आधारित पुस्तक सुमनांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, जो हमारे अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी हैं, इन पर आधारित एक पुस्तक है और पुस्तक का टाइटल है सुमनांजलि, ठीक है। तो सुमन को जो अंजलि दी गई है एक हिसाब से, तो ये आपका लिखा गया है किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसमें भक्त दर्शन जी की रचना है, ठीक है। तो बी आंसर इसमें बिल्कुल सही है। देखिए, भक्त दर्शन जी ने सुमन स्मृति ग्रंथ भी लिखा है, सुमन स्मृति ग्रंथ, ठीक है। सुमन स्मृति ग्रंथ, ये भी आपका भक्त दर्शन जी की ही रचना है। इसके अलावा इनकी एक और रचना है भक्त दर्शन जी की, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, ठीक है। तो ये कुछ खास पुस्तकें हमारी भक्त दर्शन जी की जो आपको याद होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। भक्त दर्शन जी का जो वास्तविक नाम था राजदर्शन था, ठीक है। राजदर्शन इनका वास्तविक नाम था, इनके पिता ने रखा था, पिता रजिस्ट्रार थे, ठीक है। तो ब्रिटिश राजभक्ति को दिखाने के लिए बच्चे का नाम ही राजदर्शन रख दिया, लेकिन ये जल्दी समझ गए और अपना नाम चेंज कर दिया था इन्होंने, भक्त दर्शन नाम रख लिया था इन्होंने। हाँ, एक फैक्ट जो काफी कम किताबों में दिया है कि इनका वास्तविक और पूरा नाम क्या था। वास्तविक पूरा नाम राजदर्शन तो मैंने बताया, आगे क्या था? राजदर्शन सिंह रावत था इनका नाम, ठीक है। राजदर्शन सिंह रावत इनका पूरा नाम था, लेकिन जब इन्होंने अपना नाम भक्त दर्शन रखा तो अपना जाति सूचक जो शब्द था ये भी हटा दिया। गांधी जी से प्रभावित थे तो इसलिए इन्होंने गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर अपने नाम के साथ जुड़े जाति सूचक शब्दों को हटा दिया, जिससे बोध होता था कि ये क्षत्रिय हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं मनुष्य जाति का हूं, इसलिए मेरा नाम है भक्त दर्शन या भक्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह एवं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस पत्र की उल्लेखनीय भूमिका रही थी? तो दिए गए, देखिए अब इसमें इंग्लिश टाइपिंग में नहीं कर पाया, कई बार बच्चों को प्रॉब्लम रहते हैं जो इंग्लिश वाले हैं, तो जहां जहां इंपोर्टेंट होगा वहां पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जब उत्तराखंड में देखिए आपका व्यक्तिगत मूवमेंट हो रहा था और आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था, उस समय कौन सा न्यूज़पेपर इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा था? ये एग्जाम क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो कौन सा न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया और लोगों को अवेयर करने का काम किया और इस आंदोलन के साथ जुड़ने के लिए इंस्पिरेशन दी थी? तो ये था आपका कर्म भूमि, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कर्म भूमि पत्र ने एक उल्लेखनीय भूमिका उसमें निभाई थी। कर्म भूमि पत्र कब शुरू हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसे देखिए, गढ़वाली समाचार पत्र कब शुरू हुआ था आपका? गढ़वाली 1905 में शुरू हुआ था। समता नामक जो पत्र था ये आपका 1934, ठीक है, किसके द्वारा? मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के द्वारा। युगवाणी जो पत्र था ये आपका 1947, ठीक है, ध्यान रखेंगे। युगवाणी पत्र कहां से? देहरादून से प्रकाशित हुआ था। भगवती प्रसाद पांथरी जी, गोपेश्वर कोटियाल जी, बहुत से लोग शामिल थे इसमें, मेनली ये थे। तो ये सब आपको देखिए जो मेन पत्र है उत्तराखंड राज्य के,
मैंने कई बार इस पे आपको सेशन दिया कि उत्तराखंड राज्य में पत्रकारिता का जो इतिहास है 3 चरणों में हम देखते हैं, ठीक है। पहला हमारा पत्रकारिता का इतिहास, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। तो तीनों में मैंने आपको अच्छे से समझाया कौन कौन से पत्र महत्वपूर्ण थे। खासकर जो दूसरा चरण है, इसमें काफी ऐसे पत्र आए जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखिए, राज्य का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल आदि कैलाश निम्न में से किस घाटी में स्थित है। तो देखिए राज्य में जो आपका आदि कैलाश है, काफी ज्यादा आजकल आदि कैलाश चर्चा में, सोशल मीडिया ने देखिए उत्तराखंड में पर्यटन को काफी ज्यादा यहाँ पर प्रमोट तो किया है, उत्तराखंड के जो पर्यटन स्थल है उनको। हालांकि ओवर क्राउड आने से कई बार दिक्कतें भी हो जाती हैं। जैसे अभी 4 धाम में आप देख रहे हैं कि 4 धाम में कितना दबाव पड़ रहा है, यात्रियों को नीचे ऋषिकेश, हरिद्वार में, श्रीनगर में रोकना पड़ रहा है प्रशासन ने, ठीक है। तो आदि कैलाश और जो ओम पर्वत है, आदि कैलाश और ओम पर्वत, ध्यान रखेंगे ये आपका पिथौरागढ़ जनपद की व्यास घाटी में स्थित है, ठीक है। सी आंसर इसमें सही हो जाएगा, व्यास घाटी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हल्के में ना लें। जो भी आपका चर्चित स्थान रहता है, जो भी आपका हाईलाइट रहता है, प्लेस हो गया, कोई भी करंट इवेंट हो गया, वो एग्जाम में बनने की ज्यादा संभावना रहती है। तो आदि कैलाश का जो धार्मिक पर्यटन है पिछले 2-4 सालों में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ओम पर्वत यहाँ पे है और ये व्यास घाटी में स्थित है, ठीक है। पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अब जैसा कि मैंने आपको बोला आज यूनिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हो सकता है किसी किताबों में हो, लेकिन मैं जैसा आपको हमेशा बोलता हूं और आपको बताना चाहूंगा नए बच्चों को, मेरे पास जो उत्तराखंड की किताबों का टोटल जो हमारे पास है 100 किताबों का मेरे पास पूरा क्या, 100 किताबों का मैंने एक पूरा रखा हुआ है कि 100 किताबें मेरे पास उत्तराखंड की लगभग है, ठीक है। कलेक्शन बोल सकते हैं, 100 किताबों का कलेक्शन है मेरे पास। तो बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट अलग अलग किताबों में दिए गए हैं, उन सबको कंबाइन करके आपके लिए टेस्ट सीरीज लाता हूँ। इन्हीं को कंबाइन करके आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाई जाती है, पेड वाली भी, जो कि आपका एप्लीकेशन स्टोर पे है। तो यहाँ पर बताना है आपने इनमें से जो फॉल्स है, फॉल्स कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो फॉल्स स्टेटमेंट, तो पहला देखिए 1919 के कांग्रेस अधिवेशन में अनुसुईया प्रसाद और मुकुंदी लाल शामिल रहे। तो 1919 का जो कांग्रेस का अमृतसर सेशन था उसमें ये 2 लोग थे। नेक्स्ट देखिए, ककोड़ा खाल घटना मेसन से संबंधित है। तो जो ककोड़ा खाल इंसिडेंट हुआ था वो डिप्टी कमिश्नर मेसन से संबंधित है। अगला देखिए रिलेटेड है उससे, कर्मभूमि पत्र का प्रकाशन 19 फरवरी 1939 को कालों का डांडा से किया गया था। तो ये सही है, गलत है। बेड़ियां तो मर्दों का आभूषण जेवर है, ये कथन बद्रीदत्त पांडे ने कहा था, ठीक है। बताइए अब इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि फॉल्स है। तो देखिए स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल सही है। इसमें कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन में उत्तराखंड राज्य से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी और बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने भाग लिया था, सही है। ककोड़ा खाल की जो घटना हुई थी, डिप्टी कमिश्नर मेसन दौरे पे था, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। लोगों ने जो भी रसद सामग्री थी वो देने से इनकार कर दिया था। जहां इसका रात्रि विश्राम था वहां के टेंट वगैरह जला दिए गए थे, और जो उसमें स्थानीय तहसीलदार वगैरह थे, उच्च अधिकारी थे, वो डर गए थे लोगों को देखकर, और मेसन वापस श्रीनगर लौट गया था, ठीक है। तो दूसरी घटना भी बिल्कुल सही है। ककोड़ा खाल जो इंसिडेंट हुआ था, डिप्टी कमिश्नर मेसन यहाँ पे आया था, उसी से रिलेटेड है। कर्मभूमि पत्र का प्रकाशन 19 फरवरी 1939 को कालों का डांडा से किया गया था, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन बना दिया गया है, कालों का डांडा यानी कि लैंसडाउन से प्रकाशित हुआ था, ये भी आपका बिल्कुल सही है, तीसरा भी, ठीक है। लैंसडाउन का ही पुराना नाम कालों का डांडा था। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन बनाए जाते हैं आपके लिए। चौथा देखिए आपका, बेड़िया तो मर्दों का जेवर होती है, ये कथन जो था आपका बद्रीदत्त पांडे ने नहीं कहा था, ये कथन बोला था आपका वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने, ठीक है। चंद्र सिंह गढ़वाली जी का कथन है ये। क्या बोला इन्होंने, तो जो जंजीरें होती हैं, ठीक है, जिसमें कैदी को बांधा जाता है, तो वो जंजीरें ऑर्नामेंट होती हैं, ठीक है, किसका, एक मैन का, जो मैन होता है वास्तविक उसका, ठीक है। तो ये आपका वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का कथन है, तो डी आंसर हो जाएगा इसमें, ये असत्य है। बनकटिया ट्रैक से संबंधित जनपद कौन सा है। देखिए उत्तराखंड में ट्रैक ऑफ द ईयर आपको बहुत महत्वपूर्ण याद रखना, ठीक है। तो देखिए 2025 में जो आपका विंटर सेशन से मार्च तक आपका पता है आपको, बनकटिया ट्रैक को भी शामिल किया गया था ट्रैक ऑफ द ईयर में। और ये जो बनकटिया ट्रैक है इसका संबंध है पिथौरागढ़ जनपद से, ठीक है। ऑप्शन इसका राइट आंसर है, पिथौरागढ़ जनपद का एक ट्रैक है, खूबसूरत ट्रैक है, ठीक है। तो अभी तक हिडन था, लेकिन अब वही सोशल मीडिया की वजह से काफी इम्पैक्ट हुआ है, काफी नए नए प्लेसेस आपको देखने को मिल रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से, जहां पर आप टूरिस्ट पहुंच रहे हैं और ट्रैकिंग वगैरह का आनंद ले रहे हैं। हालांकि कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे कि ट्रैकिंग स्थलों पे और ऐसे दुर्गम स्थलों पे प्लास्टिक छोड़ दे रहे हैं, प्लास्टिक की बोतलें फेंक दे रहे हैं। कुछ लोग वहां पे केवल टेंट लगाकर नाइट क्लब जैसा माहौल बना रहे हैं, यानी कि
वही दारू पार्टी या अन्य पार्टियों के लिए जा रहे हैं, नशे के लिए जा रहे हैं, तो ये सही नहीं है। ठीक है, प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए, प्रकृति के द्वारा खुद को हीलिंग करने के लिए ऐसे स्थलों पे जाना आवश्यक है, ना कि वहां पे एंजॉय करना। अगर आपको एंजॉय करना है तो आप अपने घर में एंजॉय कर सकते हैं, या आप किसी भी क्लब वगैरह में जाके, पार्टी होटल वगैरह में जाके ऐसी चीजें कर सकते हैं। ट्रैक वगैरह में दोस्तों कभी भी ऐसा ना करें। आप लोगों के लिए भी मेरा मैसेज है, जो भी बच्चे देख रहे हैं अभी, कभी भी ट्रैक वगैरह में या जहाँ भी पर्यटन स्थलों में घूमने जाते हैं, वहां पर नशे का, शराब का, प्लास्टिक का या ऐसी चीजों का सेवन ना करें। जो भी वहां पर मिल सकता है स्थानीय स्तर पे, उसी का आप लोगों को, उसी से आपने वहां पे चीजें सही करनी है। ठीक है, वही चीजें आप यूज कीजिए। राज्य में प्राचीन काल से निर्मित श्रद्धालु आश्रय स्थलों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो उत्तराखंड राज्य में देखिए 4 धाम पूर्व काल से थे, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। यहाँ पर बहुत से तीर्थ यात्री आते थे और तीर्थ यात्रियों के रुकने की व्यवस्था की जाती थी, जहां पर ऐसे स्थलों को चट्टी कहा जाता था, जैसे कि हनुमान चट्टी, जानकी चट्टी, आपने सुना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही है, चट्टी, डी आंसर हो जाएगा इसका। बगड़ जो होता है, मैं आपको बता चुका, बगड़ नदी के किनारे बसे हुए जो उपजाऊ क्षेत्र थे उनको बगड़ कहा जाता था, जैसे कि नारायण बगड़, चेटा बगड़। ठीक है, और भी बहुत से बगड़ हैं, याद नहीं आ रहा। सैंड का मतलब पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ या पहाड़ के बीचों बीच बसा हुआ एक, बोल सकते हैं कि आपका प्लेन एरिया या कटोरे नुमा एरिया, जैसे कि सैंड से आपका आ गया भिकिया सैंड अल्मोड़ा का, गैर सैंड चमोली का। ठीक है, थली सैंड हो गया हमारा। ये सभी सैंड मतलब इसलिए प्लेन, थोड़ा जो मतलब पर्वतीय हो गया, थोड़ा प्लेन, उसको सैंड कहा जाता है। हाट का मतलब जहां पर पुराने समय में बाजार लगती थी, जैसे कि बाड़ा हाट हो गया आपका, डीडी हाट हो गया आपका, गंगोली हाट हो गया आपका। ठीक है, और भी बहुत से हाट हैं, द्वारा हाट हो गया आपका। तो ये सभी हाट, यहाँ पे बाजार लगता था, यानी कि वस्तुओं का विनिमय होता था। तो ऐसे क्षेत्रों के नाम के आगे हाट होता है। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिनके आगे अलग अलग नाम यूज होता है। आपने देखा होगा उत्तराखंड में कई बार धार शब्द का प्रयोग होता है। धार मतलब चढ़ाई में, जो माउंटेन की चढ़ाई में स्थित गांव थे, जैसे कि पौवा धार आपका एक गांव है, अगर आपने नहीं सुना तो आज सुना होगा, पौवा धार। अब पता नहीं पौवा धार नाम क्यों पड़ा। ऐसे ही और भी है। ठीक है, ऐसे मतलब ये एक अलग ही टॉपिक है पूरा, अगर मैं दूं तो आपको। ठीक है, लेकिन इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो राज्य में जो प्राचीन काल में श्रद्धालु आते थे, जहां पर वो रात्रि विश्राम के लिए रुकते थे, आश्रय लेते थे, उस स्थल को चट्टी कहा जाता था। ठीक है, निम्न में से किसे राजा सुदर्शन शाह ने अपना राजकवि और धर्माध्यक्ष नियुक्त किया था? तो राजा सुदर्शन शाह ने अपना राजकवि और धर्माध्यक्ष नियुक्त किया था, किसको? हरिदत्त शर्मा जी को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरिदत्त शर्मा। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें एक नाम और महत्वपूर्ण है, चैतवर माणकू। ये भी राज दरबार में क्या थे? आपके चित्रकार थे। ठीक है, सुदर्शन शाह के राज दरबार में चित्रकार थे चैतवर माणकू। और हरिदत्त शर्मा इनके राजकवि थे, धर्माध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, रैंगी गांव में किस कंपनी के मजदूर वन काटने आए थे, जिनका विरोध गौरा देवी ने किया था? तो गौरा देवी आप सभी लोग जानते हैं, गौरा देवी ने ही चिपको आंदोलन को जन्म दिया था। जब देखिए आपका गांव के जो जितने भी पुरुष थे, उनको देखिए मुआवजा देने के बहाने बुला लिया गया गांव से बाहर। ठीक है, पूरी घटना अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। गांव के पुरुषों को बुला लिया गया था बाहर। अब गांव में केवल महिलाएं थी, इनको मौका मिल गया, ठेका लिया था इन्होंने पूरे जंगल का, और एक ठेकेदार के लोग जंगल काटने पहुंच गए। और एक ठेकेदार के लोग सप्लाई करते थे लकड़ी, किसको? साइमन स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी। ठीक है, तो साइमन स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी थी, जो कि उसमें खेल के सामान बनाती थी। तो इस कंपनी ने टेंडर दिया ठेकेदार को, ठेकेदार के लोग चले गए वहां पर रेंगी गांव में, मर्द सब गए हैं कहाँ पे? बाजार गए आपके। तो अब यहाँ पर महिला देवी, जो हमारी महिला मंगल दल की अध्यक्षा थी गौरा देवी, गौरा देवी जी ने सभी महिलाओं को एकत्रित किया और पेड़ों से लिपट गए और बोला पहले हमें काटना पड़ेगा आपने, फिर पेड़ काटोगे। ठेकेदार के आदमी ने बहुत विरोध किया, लेकिन डर गई बाद में। ठीक है, और यहीं पे जन्म हुआ था चिपको मूवमेंट का। ओके, तो ऑप्शन राइट आंसर है, साइमन स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी। जयानंद गौरव गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए जयानंद भारती जी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है उत्तराखंड के इतिहास में जब हम पढ़ते हैं। जयानंद भारती जी जाने जाते हैं अपने डोला पालकी आंदोलन के लिए, स्पेशली डोला पालकी आंदोलन। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो डोला पालकी आंदोलन था, इसके प्रवर्तक थे, और इन्होंने ही भैया डोला पालकी जो कुप्रथा थी इसको हटाया। जो भी हमारे देखिए अनुसूचित जाति के लोग थे, उनको डोला पालकी में नहीं बैठने दिया जाता था, और इसका विरोध किया था उसमें जयानंद भारती जी ने, और इस पे हाईकोर्ट का उसमें वर्डिक्ट भी आया था, और इसको गलत घोषित किया गया, और फाइनली फिर सभी को बैठने का इसमें अधिकार मिला था। और जयानंद भारती जी पर ही ये पूरी रचना है, जयानंद गौरव गाथा, और इसके राइटर है शांति प्रकाश प्रेम जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, शांति प्रकाश प्रेम जी ने ये पुस्तक लिखी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है।
चलिए अगला देखिए, निम्न में से किसने कालू मेहरा को एक गुप्त पत्र द्वारा 1857 की क्रांति में शामिल होने का प्रस्ताव भेजा था। देखिए कालू मेहरा जी जो थे आपके, इन्होंने क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था, क्रांतिवीर संगठन बनाया था इन्होंने, ठीक है। और ये आपका बिशुनपट्टी चंपावत जनपद से बिलोंग करते हैं। कालू मेहरा जी को एक गुप्त पत्र नवाब ने भी भेजा और कालू मेहरा जी को एक पत्र आपका अंग्रेजी शासन ने भी भेजा। तो इन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया और मीटिंग की, बोला कि मैं नवाब को भी सपोर्ट करूंगा और कुछ लोग क्या करेंगे, इंग्लिश हुकूमत को भी सपोर्ट करेंगे, और जहां से पैसा मिलेगा दोनों पैसा हम बांट लेंगे आपस में, ठीक है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में 1857 की क्रांति की नींव पड़ती है। हालांकि बाद में कालू मेहरा जी पकड़े जाते हैं और इनके जो साथी थे उसमें, ठीक है, फरत्याल जी वगैरह, वो भी क्या होता है, उनको यहाँ पर मृत्युदंड की सजा हो जाती है। कालू मेहरा जी को गुप्त पत्र भेजा था 1857 की क्रांति का अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका। अवध यानी कि वर्तमान का जो अयोध्या लखनऊ वाला एरिया है, वहां के नवाब वाजिद अली शाह ने लेटर भेजा था, ठीक है। क्रांतिवीर संगठन उन्होंने बनाया था, इसमें ये ध्यान रखना आपने। और ये बिसुंग पट्टी के निवासी थे, बिसुंग पट्टी चंपावत, ठीक है। उत्तराखंड के पहले स्वाधीनता संग्राम सेनानी इनको माना जाता है। अल्मोड़ा में 1932 में आयोजित कुमाऊं महिला सम्मेलन की महिला नेतृत्वकारी निम्न में से कौन थी? तो देखिए अल्मोड़ा में 1932 में कुमाऊं महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ, ठीक है। अब इसमें देखिए उसमें कुमाऊं की बहुत सी महिलाएं स्वाधीनता आंदोलन में अपना योगदान दे रही थी। उसके अलावा देखिए महिला स्वावलंबन के लिए भी यहाँ पर आह्वान किया गया। महिलाएं काफी उसमें पीड़ित थी, काफी महिलाओं के पति उसमें नशा करते थे, काम नहीं करते थे। तो यहाँ पर देखिए जब कुमाऊं महिला सम्मेलन हुआ, इसको लीड किया था उसने तुलसी रावत जी ने, तुलसी देवी जी, ठीक है। तुलसी देवी जी जिन्होंने हमारा एक स्टेटमेंट भी दिया था, रो नहीं आगे बढ़ो, रो नहीं आगे बढ़ो, ये एक नारा दिया था ना इन्होंने महिलाओं के लिए। इन्होंने बोला महिलाओं को रो मत भैया, आगे बढ़ो, रोगे तो क्या फायदा आपको, ठीक है। तो तुलसी देवी रावत जी बहुत महत्वपूर्ण नाम है। इन्होंने महिलाओं के लिए और स्वाधीनता आंदोलन में महिला स्वावलंबन के लिए भी, क्योंकि महिलाओं के लिए कताई बुनाई प्रशिक्षण केंद्र, महिलाओं को जो भी ग्रामोद्योग था उसमें इन्होंने इंक्लूड किया और उसकी ट्रेनिंग वगैरह इन्होंने प्रोवाइड कराई। तो महिलाओं को बोला कि आत्मनिर्भर बनो, रोने से कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। और कुमाऊं महिला सम्मेलन की भी नेतृत्व किसने किया था? तुलसी देवी रावत जी ने किया था, दिए गए विकल्पों में। बाकी बिस्नी देवी शाह, दुर्गा देवी पंत, भागीरथी चौहान जी, ये सभी उत्तराखंड की महिला स्वाधीनता सेनानी है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जौनसार समुदाय से स्नातक होने वाली पहली विदुषी कौन थी? तो देखिए जौनसारी महिला जिन्होंने सबसे पहले ग्रेजुएशन किया था, इनका नाम है देविका चौहान जी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। विदुषी का मतलब होता है विद्वान, महिला विद्वान के लिए विदुषी शब्द प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देविका चौहान जी ये आपका जौनसार से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला है। और इसके अलावा भी बहुत से फैक्ट इनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए जौनसार समुदाय से कौन व्यक्ति किसमें इन्वॉल्व था, इस पे भी आप एक नजर डालिएगा एग्जाम से पहले। जैसे जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक कौन है, जौनसारी संगीत के जनक कौन है, ऐसे वहां पे देविका चौहान जी का भी नाम आता है ना, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका भी सही उत्तर है। बाकी देखिए देवकी महरा जी भी एक नाम है इसमें, ठीक है। कुमाऊं की पहली कुमाऊनी भाषा या कुमाऊनी बोली की पहली कवयित्री है, ठीक है। कुमाऊनी की पहली कवयित्री का गौरव या किसको जाता है? ये आपका देवकी महरा जी को जाता है। मैंने करवाया आपको। झुसिया दमाई जो थे आपके, झुसिया दमाई ये ढोल वादक थे, ढोल वादक। ढोल बजाने की जो अलग अलग ताले होते हैं, ढोल से संबंधित जितनी भी नॉलेज होती है, झुसिया दमाई जी को था। इन पे एक रिसर्च लिखा था किसने? हमारा जन कवि गिरीश तिवारी जी ने, ठीक है, जिनको गिरदा कहते हैं हम। गिरदा जी ने इन पे एक शोध ग्रंथ लिखा था झुसिया दमाई पे। और ललिता वैष्णव चंदोला जी जो थी, ये गढ़वाल में स्नातक होने वाली पहली महिला है, गढ़वाल से, ठीक है, गढ़वाल से। यहाँ पे हम जौनसार बोल रहे हैं, जौनसार समुदाय स्पेशली बोल रहे हैं। गढ़वाल से क्वेश्चन बनेगा तो ललिता वैष्णव चंदोला जी। हालांकि जैसे जौनसार भी गढ़वाल का ही भाग है ना, अगर क्वेश्चन ही बनता है कि जौनसार से स्नातक होने वाली पहली महिला पूछेगा तो देविका चौहान। अगर केवल पूछ रहे एग्जाम में कि गढ़वाल से जो पहली महिला ग्रेजुएट थी कौन थी, तो फिर आपका आंसर होगा ललिता वैष्णव चंदोला। अगर देविका चौहान भी ऑप्शन में तो वो नहीं देखेंगे आप, उनसे पहले ये हो गई थी, ठीक है। निम्न में से किस स्वाधीनता सेनानी को गुजरू पट्टी का शेर कहा जाता है? ठीक है, तो इनमें से भाई आपका कौन से स्वाधीनता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर हैं, जिनको टाइगर ऑफ गुजरू पट्टी कहा जाता है? तो टाइगर ऑफ गुजरू पट्टी के नाम से फेमस है नारायण सिंह रावत जी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में मैं बीच में बोलना भूल जाता हूँ कई बार। अब देखिए जब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन, तो
दिमाग से निकल जाता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए जो भी बच्चे हैं उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे देखिए मैं जितना होगा याद आएगा तो मैं आपको बोलूंगा। तो टाइगर ऑफ गुजुगुलपट्टी ये कहा जाता है आपका नारायण सिंह रावत जी को, ठीक है। ऐसे केसर सिंह रावत जी, इनको दक्षिणी गढ़ केसरी कहा जाता है, दक्षिणी गढ़ केसरी, ठीक है। ऐसे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को गढ़ केसरी कहा जाता है, गढ़ केसरी, ठीक है। ऐसे राम प्रसाद नौटियाल जी हैं, राम प्रसाद नौटियाल जी का भी गढ़वाल में बहुत से आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका रही, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जितने भी नाम है यहाँ पर सब महत्वपूर्ण है। और नारायण सिंह रावत जी को टाइगर ऑफ गुजुगुलपट्टी कहा जाता है। अगला देखिए, केंद्र सरकार ने 2027 में आयोजित होने वाले हरिद्वार अर्ध कुंभ मेले के लिए उत्तराखंड सरकार को कितना बजट प्रदान किया। तो आप सभी को पता है 2027 में हरिद्वार में कुंभ मेला आयोजित होने वाला है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना बजट एलोकेट किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट को, और इसका राइट आंसर है 500 करोड़ रुपीज, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर, इसमें 500 करोड़ रुपए का बजट इसमें आवंटित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड सार्वजनिक द्युत रोकथाम विधेयक 2026 ने किस पूर्व अधिनियम को प्रतिस्थापित किया। तो देखिए उत्तराखंड में आपका जुआ खेलते हैं लोग ना, तो जुए को रोकने के लिए भैया आपका एक नया अधिनियम लागू किया गया, और इसका नाम है आपका उत्तराखंड सार्वजनिक द्युत रोकथाम विधेयक। तो इससे पूर्व जो हमारा विधेयक चल रहा था जुआ वाला, वो था आपका सार्वजनिक द्युत अधिनियम 1867, यानी कि ब्रिटिश काल का एक अधिनियम था जुए के खेल को लेकर, जिसका नाम था सार्वजनिक जुआ क्रीड़ा अधिनियम 1867। तो औपनिवेशिक काल का जो ये हमारा अधिनियम था, इसको उत्तराखंड सरकार ने खत्म किया है, और इसकी जगह नया जो हमारा कानून आया है वो है उत्तराखंड सार्वजनिक द्युत रोकथाम विधेयक, ठीक है, 2026 में। अब देखिए ये जो विधेयक लाया गया, राज्य में जो भी अवैध जुआ होता है, सट्टेबाजी होता है, मटका होता है, ठीक है, और कहीं पे भी पैसा लगाने जैसी जो घटना होती है, बैटिंग जिसको कहता है, तो इसको रोकने के लिए सख्त कानून और दंड का प्रावधान करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें देखिए मान लीजिए कोई आपका ओपन एरियाओं में जैसे जुआ खेल रहा है, पैसे वाली कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो ओपन एरिया में जुआ वगैरह खेलने पर 3 महीने तक कारावास या 5,000 तक का जुर्माना हो सकता है। मान लीजिए कोई बंदा अपने घर के अंदर जुआ खिलवा रहा है, ठीक है, तो ऐसे बंदे को कोई घर के अंदर होटल के अंदर बैठा के लोगों को जुआ वगैरह की गतिविधियों का आयोजन कर रहा है, तो 2 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और बाकी मान लीजिए किसी ने गैम्बलिंग ही खोला है, पूरा गैम्बलिंग से संबंधित ही पूरा प्लेस है, तो जुआ घर गैम्बलिंग चलाने पर 5 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा सट्टेबाजी का नेटवर्क है, तो वहां पर 5 वर्ष की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना इस अधिनियम के तहत किया गया है, ठीक है। और ये सिंपली है कि किसी भी प्रकार से सरकार का उद्देश्य है कि जुआ गतिविधियों से जुड़े हुए जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं, आर्थिक संकट है, अपराध है, शोषण है, वो समाज में कम हो। आप सभी को पता है बीच में एक हमारी बैटिंग ऐप थी ड्रीम 11 देखिए जब से कम हुई आईपीएल की टीआरपी गिर गई, आपने नोट किया होगा। रीजन क्या है, क्योंकि बहुत से युवा ड्रीम 11 में एक रात में करोड़पति बनने के लिए बहुत पैसा लगा रहे थे, ठीक है। एक टीम नहीं 49 रुपए की टीम लगती थी, कोई 20 टीम लगा रहा, कोई 100 टीम बना दे रहा था, कोई बड़ा उसमें जो 10-10 हजार 50-50 हजार रुपए का उसमें सट्टा लगता है वो भी लगा रहा था, कोई अपने घर से चोरी कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई आपका फ्रॉड कर रहा था। तो मान लीजिए जल्दी अमीर बनने के अगर हथकंडे होंगे, गैम्बलिंग होगी, तो लोग क्या करते हैं, फिर क्राइम भी बढ़ता है उसमें, साइबर क्राइम भी बढ़ेगा, उसके अलावा जो हमारा नॉर्मल क्राइम है वो भी बढ़ेगा, कहीं पे स्नैचिंग की घटना होगी, चोरी की घटनाएं होंगी ना, तो ये सब चीजें होती है जुए के कारण। उत्तराखंड बजट 2026-27 में नया परिवेश पर आधारित बिंदु केदार में आर किसे संदर्भित करता है। देखिए उत्तराखंड बजट में आपका नया परिवेश आए केदार और मानस, ऐसे संतुलन बिंदु आया बजट के लिए। मैंने आपको इस पे वीडियो दी थी शॉर्ट्स, मैंने आपको बोला था ये सभी टर्म आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। केदार में जो आर है ये संदर्भित करता है किसको, रिवर्स माइग्रेशन को, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिवर्स माइग्रेशन, ठीक है, ध्यान रखें रिवर्स माइग्रेशन, ठीक है। अब रिवर्स माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, आपका वापस पलायन करना गांव की तरफ, ठीक है, वापस पलायन। एक तो होता है माइग्रेशन, लोग कमाने के चक्कर में गांव छोड़ के चले आते हैं, तो गांव की तरफ जब वापस आते हैं वो लोग, तो इसको रिवर्स माइग्रेशन कहा जाता है। तो केदार में जो आर है वो आर संदर्भित करता है रिवर्स माइग्रेशन को। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड बजट 2026-27 में नया परिवेश पर आधारित बिंदु मानस में एन किसे संदर्भित करता है। तो मानस का जो एन है ये आपका संदर्भित करता है किसको, इनोवेशन को, ठीक है, इनोवेटिव। तो इनोवेटिव का मतलब क्या हो जाएगा इसमें, आपका नवोन्मेषी, ठीक है। तो नवोन्मेषी यानी कि जो नवाचार होगा, इनोवेशन जिसको कहता है, या नवोन्मेषी यानी कि इनोवेटिव। तो इनोवेटिव के लिए आपका एन शब्द यहाँ पे नवा
नवाचार या नवोन्वेषी प्रयोग किया गया मानस में। ठीक है, तो उत्तराखंड बजट में केदार के जितने भी लेटर हैं, मानस के जो भी लेटर है और संतुलन के जो लेटर है, और जो यूनिक है क्योंकि ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, केदार में भी ए है, उनकी बनने की संभावना कम रहेगी क्वेश्चन होगी। लेकिन जो अलग अलग लेटर है वहां से क्वेश्चन बन सकता है। आप देखिए जैसे यहाँ पे ऑप्शन फ्रेम हुआ है, न्यायपूर्ण शासन भी आपका संतुलन में है, संतुलन के एंड में न्यायपूर्ण शासन रखा गया है। ठीक है, तो ये आप जरूर देखिएगा, एक बार फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये देख लो आप। तो बजट की नई विशेषताएं, नया परिवेश शुरू किया गया था। केदार, केदार में के है कौशल विकास, ई इकोलॉजी संवर्धन, डी फॉर धरोहर संरक्षण, ए फॉर अवसंरचना निर्माण, आर फॉर रिवर्स माइग्रेशन। मानस में देखिए एम फॉर मंगल कार्य, ए फॉर अवसर युक्त, एन फॉर नवोन्मेषी, ए फॉर आध्यात्मिक, एस फॉर सांस्कृतिक गतिविधियां। और बजट का मुख्य बिंदु संतुलन जो रखा गया था, संतुलन में एस है समावेशी विकास, ए फॉर आत्मनिर्भर, एन फॉर आपका नई सोच, टी फॉर तीव्र विकास, यू फॉर उन्नत गांव और शहर, एल फॉर लोक सहभागिता, ए फॉर आर्थिक शक्ति और एन फॉर न्यायपूर्ण व्यवस्था। तो देखिए इतना आपको याद रखना। जैसे क्वेश्चन में अभी पूछा गया था आपका क्या, आर पूछा गया था केदार का रिवर्स माइग्रेशन, मानस का मैंने एन डाला था क्वेश्चन में, तो नवोन्मेषी। ठीक है, अब ऐसे संतुलन में आपका एस पूछ लेगा, और एस किसके लिए स्टैंड करता है, तो ये आपका समावेशी विकास यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। ओके, चलिए तो इनको अच्छे से आप याद कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उत्तराखंड बजट 2026-27 के अनुसार जीडीपी में योगदान के संदर्भ में सही सुमेलित है। तो उत्तराखंड की जीडीपी में किस सेक्टर का कितना योगदान रहा 2026-27 के बजट के हिसाब से वो बताना है। प्राथमिक यानी कि प्राइमरी सेक्टर का योगदान था 9.59%, द्वितीय यानी कि सेकेंडरी सेक्टर 39.95%, टर्शियरी सेक्टर 50.46%, और ऑप्शन डी है उपरोक्त तो सभी सही सुमेलित है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सभी इसमें सही सुमेलित हैं। उत्तराखंड बजट 2026-27 के अनुसार जीडीपी में जो हमारा योगदान है, प्राइमरी सेक्टर का आपका 9.59% है, और सेकेंडरी सेक्टर का 39.95% है, और टर्सरी सेक्टर का 50.46% है। ठीक है, तो तीनों ही यहाँ पे सही है, सी आंसर, डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा असत्य कथन है। ठीक है, असत्य कथन बताना है आपको। तो पहले देखिए उत्तराखंड कृषि विभाग का गठन 2003 में हुआ था। तो उत्तराखंड जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है 2003 में गठित हुआ था। 28 मई 2010 के द्वारा कृषि विभाग उत्तराखंड में सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही कथन इसमें सही है। उत्तराखंड कृषि विभाग 2003 में गठित हुआ और 2010 में कृषि विभाग के द्वारा सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया था, यानी कि कोई भी इसमें असत्य नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स पूछते हैं ना इसमें, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, तो कोई भी फॉल्स इसमें नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है इसमें। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए भैया लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें गलत युग्म है वो बताना है आपने। एक तरफ आपका न्यूज़पेपर दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके एडिटर दिए गए हैं। तो पहला देखिए द हिल्स उत्तराखंड राज्य का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन मसूरी से हुआ था। इसका संपादन किया था किसने, मैकिनन ने, जॉन मैकिनन। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। मसूरी सीजन जो था आपका, मसूरी सीजन का संपादक जॉन लैंग। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन बुलाकी राम, बैरिस्टर बुलाकी राम, ये दोनों ही बैरिस्टर हैं, ध्यान रखेंगे, बैरिस्टर दोनों ही हैं। ठीक है, बैरिस्टर बुलाकी राम और बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। तो सी भी इसमें सही है, डी भी इसमें सही है। कॉस्मोपॉलिटन पत्र का संपादन किया था बैरिस्टर बुलाकी राम जी ने। तरुण कुमाऊं पत्र का संपादन किया था बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने। ठीक है, मसूरी सीजन जो पत्र था ये गलत है, इसमें जॉन लैंग ने आपका मैफिसलाइट पत्र का संपादन किया था। मसूरी सीजन का जो संपादक था वो था कोलमैन। ठीक है, कौन था ये, कोलमैन, ध्यान रखेंगे, कोलमैन ने इसको संपादित किया था। तो बी इसमें सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड जीके टेस्ट भाग 228, और जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं काफी नए क्वेश्चन आपने देखे होंगे, और किसी भी प्रश्न में आपको लगता है डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट सेशन में उसका करेक्शन किया जाए। बाकी कोई भी आपका डाउट क्वेरी होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमेशा की तरह बोलूंगा यार, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। जल्दी मुलाकात होगी, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि।